हमारे ऊपर इनको धमकी देने के आरोप लगे हैं। उसी के संबंध में मैं अपने सभी शिक्षकों से बताना चाहता हूँ, आप सभी शिक्षकों को हमारे परिवार की कसम है, आप झूठ नहीं बोलिएगा, मतलब जो हो सच्चाई बताइएगा। क्या आप लोग जो है जब पढ़ाने आते हैं, आप लोगों को पैसा दिया जाता है या नहीं दिया जाता? आप कितने दिन से पढ़ा रहे हैं सर? आप कितने दिन से पढ़ा रहे हैं? हमको लगभग यहाँ पर 18 साल हो गया है जी। और पैसा कंटिन्यू मिल रहा है। अगर नहीं मिलता तो इतने दिन से पढ़ाते ही क्यों? सर आपको कितने दिन हो गया है? मुझे 10 साल हो गया इस विद्यालय में पढ़ाते हुए और पैसे की कभी कोई समस्या नहीं है। सर आपको कितने दिन हुए? हमें 3 साल हो गया। आपको सर मैंने कहीं पर दबाव डाला हो, समझाया हो, तो आपको मेरी कसम है झूठ मत बोलना। आप बताइए सर। वैसे मैं तो 2009-10 से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ निजी समस्याओं से मैं नहीं पढ़ा सका जी। और मैं पुनः इधर 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरे सामने किसी प्रकार की पैसा की समस्या नहीं है। आपको सर, आप सर कितने दिन से पढ़ा रहे हैं? हम 16 साल से पढ़ा रहे हैं। पैसे को लेन देन कोई समस्या नहीं है, जब भी पैसा मांगते हैं मिल जाता है। बाबूजी आप कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं? हमको 20 साल हो गए। 20 साल हो गया। अरे अब आपके सामने अभी आप जैसे कभी भी आवश्यकता पड़ी, आप अभी बीमार हुए, हॉस्पिटल में थे और मुझे जानकारी तक नहीं हुई, मैं पैसा लेकर के आपको अस्पताल गया। आपको सारे प्रवेश पत्र जितने 50-60 हज़ार के हैं, मैंने अपनी वाइफ से कह दिया कि इनको सारे प्रवेश पत्र ऐसे दे दो अपने गाड़ी में जा करके। सर जी आप कितने दिन से पढ़ा रहे हैं? हमको सर 21 साल हो गया जी। और आज तक जी। पैसे के मामले में जब भी हमको आवश्यकता पड़ी है, अगर एडवांस भी हमको जरूरत पड़ा है तो तुरंत हमको मिला। सर जी ये मुकेश जी 23-24 की बात कर रहे हैं, क्या 23-24 में थे? 23-24 में नहीं। किस सत्र में थे? जरा भैया सब जूम करके रजिस्टर कोरोना दिखाइएगा। काल चल रहा था जी जी जी, उस समय जूम करके दिखाओ। ये कितने दिन आए हैं? सितंबर में 1 महीना, वही सितंबर महीना आए हैं और उसके बाद में अगले मंथ में मतलब इनका इंतज़ार किया गया, लेकिन नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उनसे जो शिक्षक के हम लोग डॉक्यूमेंट लेते हैं, जी। ठीक है, शिक्षकों को लगाने से पहले उनसे डॉक्यूमेंट लेते हैं, लेकिन ये कुछ कारणवश नहीं दे सके, आए नहीं दोबारा, तो हमने इनको जो है बच्चों को पढ़ाने से इनकार कर दिया। अब हमारे समाज के बड़े सम्मानित व्यक्ति खड़े हैं, आप सर बताना कुछ चाहेंगे? हम ये कोई मतलब बिल्कुल 100% जो सत्य है वो बताएंगे? जी जी बिल्कुल बताएंगे। संक्षिप्त में। मैं डॉक्टर राम प्रसाद पागल एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ सर, और समाज के लिए आए दिन हमेशा कार्यरत रहता हूँ। मेरे बच्चे यहाँ के ऊपर लगभग 3 साल से पढ़ रहे हैं। यहाँ के ऊपर जो भी हमारे शिक्षकगण और हमारे प्रबंधक महोदय हैं, बच्चों के साथ में बराबर प्रेम व्यवहार लगाए रखते हैं। और शिक्षकगण भी मैं यहाँ के ऊपर आकर के देखता हूँ, जो भी हमारी शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, प्रबंधक महोदय, उनके साथ में कोई भी लेन देन के संबंध में और न ही अव्यवहार के संबंध में जो आपके पढ़ रहे हैं ऐसी कोई त्रुटियां आई हैं हमारे सामने, क्योंकि मैं बराबर बच्चों को यहाँ लेकर के आता हूँ छोड़ने के लिए और यहाँ समय भी देता हूँ। आपके बच्चों से शुल्क लिया जाता है या नहीं लिया जाता? नहीं, हमारे बच्चों से अभी तक कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और न ही यहाँ के अध्यापकगण जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं वो कोचिंग के भी हमसे शुल्क नहीं लिया सर जा जी रहा है। आप कितने साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं? मैं 2005 में आया था जी। जब विद्यालय यहाँ आया था, जब मान्यता हुई थी तब से कंटिन्यू है। और क्या आरोप लगाना तो कोई कह सकता है, किसी का मुंह नहीं रोका जा सकता है, लेकिन मुकेश जी ने जो आरोप लगाया है कि मुझे पैसा नहीं मिला, तो आप दिखा रहे 23-24 का, तो मैंने तो मुकेश को पढ़ाया है, मुझे ये पता है। मुकेश ने कितने दिन यहाँ पढ़ाया हमने तो कभी देखा नहीं। मुकेश यहाँ खुद पढ़े हैं, हाई स्कूल हाँ, यहाँ वही से मैं किया कह रहा है हूँ। और इंटर में कक्षा 11 में टीसी लेकर के चले गए, फिर हरदोई में रहे। हरदोई में सर इन्होंने एक कक्षा 12 में फेल हो गए, फिर इनके भाई से हमारे अच्छे संबंध थे, तो हमने यहाँ एडमिशन कर लिया, फिर कक्षा 12 यहाँ से पास हो गए। इनका पूरा घर मकान बना, उसमें तख्ता बल्ली गाटर जो भी लगा है संजय से, उनके भाई से, उनकी भाभी फ्री पढ़ी है। इनकी भाभी जो लालू हैं, लालू की दुल्हन हमारे यहाँ से BA किया, इन्होंने मार्कशीट ले ली, कहीं बाद में पैसे दे देंगे। वो हमने हमारे यहाँ हमारा जनरेटर चलता रहा, इनका सब कुछ चल रहा, व्यवहार अच्छा था। संजय इनके भाई हैं, उनसे पूरी जानकारी ले ली जाए। पूजा संजय की भाई, वो भी यहाँ से निःशुल्क पढ़ी हुई है। सर आप कितने दिन से पढ़ा रहे हैं? हम 2013 से पढ़ा रहे हैं और लगातार पढ़ा रहे हैं, लगभग 13 साल हो गया। पैसे की कोई समस्या नहीं। मुकेश जी ने जो आरोप लगाया है, इनका अन्य कोई लक्ष्य भले हो, लेकिन पैसा का लेन देन तो नहीं। सर आप कितने दिन से पढ़ा रहे हैं? सर मैं 2014 से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ और जब भी मैं पैसा मांगता हूँ
कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की यहाँ पर कोई दिक्कत सर नहीं। आप कितने दिन से पढ़ा रहे हैं? हम 2009 से पढ़ा रहे हैं, हमें 16-17 साल हो गए, परंतु आज तक पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं आई। जब मांगते हैं मिल जाते हैं, एक दो बार एडवांस भी लेने पड़े तब भी मिले। बाकी मुकेश जी का क्या मतलब इसमें है षडयंत्र, वो आप कितने दिन से पढ़ा रही हैं? सही बताना है बिल्कुल। देखो कोई दबाव महसूस नहीं करना, तुमको मेरी कसम है, हम झूठ बोल रहे कि आपको पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? कैसे जब मांगती हो तब मिलते हैं या मतलब कैसे मिलते हैं? जब मांगते हैं तब भी मिल जाते हैं, एडवांस में भी मांगते हैं। आप बताइए कितने साल से पढ़ा रही हैं? मुझे यहाँ 8 साल हो गए पढ़ाते हुए, पैसे के मामले में कोई दिक्कत नहीं आई। आप हमें 3 साल हो गया यहाँ पे पढ़ाते हुए, पैसे हमें हर महीने मिले। आप प्रिंसिपल हैं वहाँ प्राइमरी स्कूल की जहाँ इनके बच्चे पढ़ते हैं। आप जूम करके कैमरा ज़रा दिखाइए। जब भी जो है उसका क्या नाम, इन्होंने पैसे, इनके 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। इससे पहले ग्रोमी में पढ़े हैं, इससे उसके बाद में फिर वहाँ फीस नहीं दी, फिर ये पढ़ने चले गए हैं वहाँ। ये सानवी भारती है, इनकी पूरा साल हो गया, एक भी फीस नहीं जमा है जी। और ये ऋषिका भारती हैं, इनकी भी पूरा साल हो गया, 1 भी रुपये फीस नहीं जमा है। और श्रुति भारती हैं, इनकी भी 1 रुपये भी फीस नहीं जमा है। इनका एडमिशन मुकेश नहीं कराया था। ये मुकेश जो है इनके बड़े भाई के बच्चे हैं, मुकेश थोड़ा बहुत हल्के दिमाग के हैं, इसलिए इन्होंने सबसे पहले ज्ञान कुंज में बच्चों का एडमिशन कराया। वहाँ जब फीस मांगी गई, फिर ग्रोमी में इन्होंने एडमिशन कराया। वहाँ जब फीस मांगी गई, उसके बाद में फिर हमारे यहाँ एडमिशन कराया। जब हमारे यहाँ के ये शिक्षिका है, बेटा आप सच बोलना, आप भगवान को पूछती हो और सच बोलना, क्या आपने इनके घर को फ़ोन किया? हमने फ़ोन किया इनको। जी, तो इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा कि हम फीस जमा कर देंगे, हमको मतलब मार्कशीट दे 2 साल की। तो हमने कहा आप आइए, तो फीस देगी, मतलब कि गलत बहुत बोलती है। हाँ, फ़ोन पे आपने भी फ़ोन किया? सर हमने भी फ़ोन किया, यही बोली है कि मार्कशीट दीजिए, फीस सबमिट कर देंगे। अब उसके बाद में ये शिक्षिकाएं हमारी जब भी फ़ोन करती हैं तो ये बराबर लगातार कंटिन्यू उनसे अभद्र भाषा में प्रयोग करते हैं। हालांकि फीस वाली कोई बात ही नहीं, पास पड़ोस के हैं, इनसे हमारे बात है। एक दिन एक वीडियो वायरल हुआ है कि 157 गोपामा में कौन बढ़िया प्रत्याशी है, तो उसमें लगभग 169 कमेंट में 2 जगह अनिल का नाम दिया गया था और 10-15 जगह नाम दिया गया था करण वर्मा जी का नाम, और बाकी से लगभग 150 कमेंट सर्वे जनसेवा के फेवर में आए। उसी दिन एक सड़े, इससे पहले जो हमारे यहाँ पढ़ाते थे तो उसकी इनके बच्चे पढ़े, हमने 3 साल से फीस नहीं मांगी। उसके बाद में फिर जब फीस मांगे तभी जो जी शिक्षकों ने भी कह दिया। फिर हमारे भाई के यहाँ पढ़ाए, हिसाब होने के बाद 100 रुपया इन पर निकले, वो नहीं दिए। एक विपिन मास्टर है, इनकी शादी में उन्होंने पैसे दिए थे 20,000 रुपये, उन्होंने भी एक एप्लीकेशन ऑलरेडी इनके खिलाफ दे रखी है। तो पहले तो दरोगा जी ने पूछा, इन्होंने कह दिया हमने पैसे नहीं लिए हैं। फिर बाद में इन्होंने जब उसने स्क्रीन शॉट दिखाया कि देखो 20,000 में 5,000 तुमने हमें वापस किए, तब इन्होंने दरोगा जी के सामने ही वो पैसा स्वीकार किया और कहा कि मैं पैसा दे दूंगा। ये जानबूझकर कोतवाली में जाकर के भी इसकी, फिर दरोगा जी ने हमसे कहा कि चलो इनसे, इनका मोबाइल इनकी बाइक ने तोड़ दिया था। इन्होंने हमारे पास आया कि हमारे पे पैसा नहीं है, कि हमको मोबाइल दे दीजिए और पैसे दे दीजिए, हम अपना मोबाइल बनवा लें। तो पैसे हमने दे दिए, इनका पूरा घर बना, उसका भी हमने 1 पैसा तक कभी नहीं लिया। हमारे यहाँ से जनरेटर चलता रहा, सब कुछ हुआ, कोई बात नहीं। पड़ोसी हैं, इनके भाई से हमारे अच्छे संबंध हैं। अब इनके उधर हमने खिड़की इनके भाई की वजह से लगवा ली थी। अब ये खिड़की पर गाने बजाते हैं, जरा दिखाइएगा, वो भी रिकॉर्डिंग दिखाइए किस तरीके से अपने भाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सर थोड़ा तुम्हारे भाई लोग हैं, तुम्हारे तुम पर बोलते नहीं है। कौन भाई ना बोलते मैं? कौन भाई ना बोल? भाई सारे गाड़ी मारे हम 5 समय कमरे में भाई। अरे भाई के बराबर ही जिंदगी में करीब नहीं पाई। हां मालूम भाई खाए तू कोई चाहते हैं और भाई तुम्हारे दबे हैं और कहीं दिन में हागल लोगों ने कर रही है उनका, ठीक है, उनका हागल लोगों ने कर रही है। अब दूसरा वीडियो जो हमारी खिड़की पर गाने बजाते हैं कि उसका क्या नाम, पड़ोसी जले फाटी जाए छाती, उसके बाद में कहते हैं कौन उखाड़ पाया है, कौन उखाड़ लेगा। अब हम जब बाहर से थके हारे आते हैं तो रोज़ ये गाने बजाते हैं। तो मैंने इनको समझाने के लिए एक फ़ोन किया कि भैया चलो हमारा पैसा ना दो कोई बात नहीं, लेकिन हमको रोज़ जलील मत करो, इतना सम्मानित अपमानित ना करो। और ये सब जानबूझ के षड्यंत्र के रचा गया। तब हमने इनको समझाने के लिए, हम नहीं समझ पाए कि हमारी वीडियो मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करे, तो हम तो कभी रिकॉर्डिंग करते नहीं हैं। हम आप लोगों से चाहते हैं कि इतना रोज़ जिसको बार बार अपमानित करोगे, रोज़ एक अजय कनौजिया उस लड़के पर फ़ोन किया कि इसको टिकट नहीं मिलने देंगे, इसका प्रचार क्यों करते हो। अमित जी से कहा क्यों इनके पीछे पड़े हो। उसके बाद में भानु से कहा कि हमारी ऑडियो वायरल करवाओ,
और इनका प्रचार ना करो, हम उनको लड़ा रहे हैं। और बाकी सब कुछ हमारे समाज में पूछ रहे हैं। ये केवल एक सर्वे की वजह से, सर्वे मात्र की वजह से ऐसा हुआ है। 3-4 स्कूलों में इन्होंने बच्चे पढ़ाए। एक स्कूल वाला गलत हो सकता है, 2 वाले गलत हो सकते हैं, 3 वाले गलत हो सकते हैं। और टीचरों को पैसा सिर्फ जिस दिन मांगा जाता है, क्योंकि टीचर को 6-7-8 हज़ार रुपया मिलता है, वो भी अगर हम रोक लेंगे, हम हज़ारों बच्चों को फ्री पढ़ा देते हैं, हज़ारों कैंप लगवाते हैं। इस बार हमारे बच्चों से तक से हमने कहा कि भाई पंजाब में बाढ़ पीड़ित के लिए सब लोग सहयोग करिए। हमारे बच्चों ने 100-100 200 किया, इकट्ठा किया, हम समाज सेवा की वजह से। और उसमें कंबल बंटवाए जा रहे हैं, कहीं कुछ भी करवाते हैं। हमारे बच्चे तक समाज सेवा करने में लगे रहते हैं। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, मैंने जोश में आकर के इनको दीजिए। हमको बार बार टच करते थे, कहीं गाना बजा देते थे, कहीं हमारी मतलब दूसरे लोगों को मना करते थे, कहीं यहाँ पर ले आकर के जटियाबाजी करते थे कि इनको नहीं बढ़ने देंगे। इसको लेकर के हमने इनको फ़ोन किया, हमारी वाइफ ने समझाया, जरा आपने समझाया, ऑडियो लगाइए। अब उसके बावजूद हमको बार बार परेशान किया जा रहा है। तब हमने जाकर के उनको कहा, और वही ऑडियो हमारी फिजा खराब करने की, कुल मिलाकर के केवल एक षड्यंत्र है कि फिजा खराब की जा रही है। और फिजा खराब करने के चक्कर में ही जो है, अभी आपको दिखाते हैं। भाई अमित जी इधर आ जाओ, दिखा रहे हैं ये किस तरीके से हमको प्रताड़ित करते हैं, कैसे हमको वो करते हैं। देख सकते हैं ये इस तरीके से हमारी खिड़की पर गाने बजाते हैं। तभी तो लोग खिलाफ हैं, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास भी सभी तरह के इलाज। मार पीछे से हुआ तो अलग बात है, वरना किसी के खानदान में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सामने से मार के सही सलामत अपने घर चला जाए। पड़ोसी जले फाट जाए चाहती है, जानबूझ करके आए दिन रोज गाने बजाते हैं। तब हम ज़्यादा दुखी हो गए, तब हमने उन पर बात की थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इस तरीके की साजिश हमारे खिलाफ रची जा रही है। थैंक यू, धन्यवाद।